वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 के दूसरे दिन जब तमाम दिग्गज सम्मेलन में पहुंचे तो देश के आर्थिक हालात पर विस्तार से बात हुई। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 6.5 से 7% की वृद्धि हासिल करने की राह पर है। डॉक्टर नागेश्वरन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 45.8% अकेले व्यापार से आता है। डॉक्टर नागेश्वरन ने मध्यम से दीर्घ अवधि में अर्थव्यवस्था के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। There are 5 different areas, whether it is MSMEs or agricultural sector or investment in quality and R&D and continued investment in not only in infrastructure but other areas. निवेश और व्यापार नीतियों के एकीकरण पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि संरक्षणवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक निर्यात बाजार में पर्याप्त अवसर हैं। Our share in this very large market is less than 4% for services. So the global marketplace, in spite of the rising protectionism, industrial policy in the United States and Europe and whatnot, at the end of the day, is not going to be a constraint. वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 के दूसरे दिन नए और टिकाऊ शहरी केंद्रों का निर्माण पर एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत में शहरी स्थानों को समग्र रूप से जनसंख्या के अधिक घनत्व को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए जाने की जरूरत है। There can be large densities, there can be small densities, but they need to be dense. We tend to get into this conversation about, oh, we need to decongest, which is short form for going and occupying farmland, forest land, and other non-urban areas and capturing it into the urban space. सम्मेलन में देश दुनिया के तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस बात को स्वीकार किया कि मोदी सरकार की अगुवाई में देश तमाम क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। शुभेंदु घोष और रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज।